गुडन मॉर्गन। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे पूरी विंटर की, क्रिसमस की प्रिपरेशन होनी शुरू हो चुकी है। इतनी ठंड है आज, ऑलमोस्ट 4 डिग्रीज़ है और अभी नवंबर चल रहा है। पता नहीं आगे क्या हाल होने वाला है। और ऑटम में सारे पत्ते जो है वो पेड़ के खाली हो गए हैं और अब धीरे धीरे जो बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके ऊपर अब आने वाले टाइम में स्नोफॉल होगी। और विंटर की जो क्रिसमस की जो लाइटिंग्स होती हैं मार्केट में, जो प्रिपरेशंस होती हैं वो सब लगनी शुरू हो चुकी हैं। कई कई जगह तो क्रिसमस के स्टॉल्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। जैसे जो गाँव से, छोटे छोटे शहरों से जो लोग आते हैं यहाँ पे क्रिसमस के स्टॉल्स लगाते हैं जिसमें वो चीज़ और लोकल आइटम्स बेचते हैं, तो वो सब लगना शुरू हो चुका है। लोकल ब्रेड्स, लोकल चीज़। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे प्रिपरेशन होनी शुरू हो गई है। और देखो मेरे पीछे देखो लाइट्स पूरी लग रही हैं, धीरे धीरे पूरी मार्केट कवर हो रही है। तो ऐसे ना यूरोप में ना छोटी छोटी ना वॉकिंग स्ट्रीट्स होती हैं हर सिटी के अंदर, जिसमें आपको कोई मतलब गाड़ियाँ अलाउड नहीं होती। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आप अपनी गाड़ी ला के उसमें डिलीवरी लेके जा सकते हो, उसके लिए भी वो स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। कई लोग जो सामान जो ड्रॉप करने आते हैं शॉप्स के अंदर, उनको वो परमिशंस होती हैं कि वो स्ट्रीट के ऊपर अपनी गाड़ी लेके आए। अदरवाइज़ जो है ये जो वॉकिंग स्ट्रीट्स होती हैं इसमें ना गाड़ी अलाउड नहीं होती। और ऐसी वॉकिंग स्ट्रीट्स हर जगह है। जैसे कि इफ़ यू गो टू थाईलैंड, वहाँ पे भी वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं। चाइना जाओ, बीजिंग में, शंघाई में वॉकिंग स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे आपको गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं। सेम ऐसे ही पूरे यूरोप में वॉकिंग स्ट्रीट है। इंडिया में ही है बस कि हर जगह ही गाड़ी लेके घुस जाते हैं हम लोग। और अगर कोई वॉकिंग स्ट्रीट बनती भी है तो उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी गाड़ी घुसा लें। अदरवाइज़ यहाँ ना रूल्स होते हैं, मतलब अगर वॉकिंग स्ट्रीट है तो सिर्फ वो वॉक करने के लिए ही है। उसमें आओ, आप अपने मार्केट में जाओ, किसी भी शॉप में जाओ, शॉपिंग करो। अभी जो पूरी स्ट्रीट है ना, इस पूरी स्ट्रीट में छोटे छोटे स्टॉल्स लगने शुरू हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे मतलब लोकल जो वेंडर्स होते हैं, लोकल जो वाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो आके, जो लेडीज़ हैं जो वाइन बनाती हैं वो आके अपने स्टॉल्स लगाती हैं और लोकली लोग आने शुरू हो जाएंगे। और उनके लिए भी बहुत आसान होता है क्योंकि ना वॉकिंग स्ट्रीट में ज़्यादा गंद नहीं होता और कोई मतलब ट्रैफिक नहीं होता, तो आप कहीं पे भी स्टॉल लगा के अपना काम शुरू कर सकते हो अच्छे से। मतलब बहुत ही क्लीन एंड टाइडी तरीके से सारी शॉप्स लग जाती हैं और लोग आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं और उनके लिए भी घूमना आसान होता है। बट ये भी यही है कि यहाँ पे पार्किंग जो है स्ट्रीट पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, ना गाड़ी लाना अलाउड होता है। तो उसमें क्या है कि आपको गाड़ी जो है वो प्रॉपरली पार्क हाउस में या आसपास के जो पार्क प्लाट्स होते हैं उसमें आपको गाड़ी पार्क करनी है और वहाँ से फिर आपको वॉक करके ही यहाँ पे आना होता है। और यूरोप तो वैसे भी पूरा वॉक के लिए फेमस है। तो वॉक वॉक वॉक, यूरोप इज़ ऑल अबाउट वॉकिंग। मतलब यहाँ पे मैंने हार्डली ही किसी लड़की को हील्स पहने हुए देखा है। यहाँ पे मैक्सिमम लड़कियाँ स्पोर्ट शूज़ ही पहनती हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मालूम है। और सबसे बड़ी बात है जो फ्लोर टाइल्स होती हैं हर जगह पे, वो मतलब अलग अलग पत्थर टाइप लगे होते हैं। उसमें आपका अगर हील पहनो तो सेलेटोस तो बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि कभी भी पैर मुड़ सकता है क्योंकि वो बहुत ही अलग तरीके की टाइल्स होती हैं। उसमें वो ऊपर नीचे होती हैं तो प्लेन नहीं होता है सरफेस, तो उसकी वजह से हील्स तो बहुत ही कम लोग पहनते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो स्पोर्ट शूज़ ही प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत वॉक है, बहुत ही वॉक है। कितनी टैक्सी कर लोगे, और टैक्सी है भी एक्सपेंसिव। मतलब आप एक दिन में कितनी टैक्सी कर लोगे? अगर ऑफकोर्स ट्रिप के लिए आ रहे हो, आपका एक बजट है, तो उस ट्रिप के लिए आप अपना टैक्सीज प्लान कर सकते हो। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो ज़्यादा चल नहीं सकता, तो ट्रिप के लिए यू कैन प्लान टैक्सी समटाइम्स। बट अदरवाइज एवरीडे लाइफ के लिए टैक्सी नहीं, बहुत मुश्किल है। तो लोग यहाँ पे नॉर्मली छोटी जो बाईसाइकिल्स होती हैं वो ले लेते हैं और रेंट पे ले लेते हैं, मतलब चलते हैं, लेकिन चलते ज़्यादा हैं और ऐसा ही है। एनीवेज, हैव अ नाइस डे एवरीवन।
बहुत ज्ञान की बातें कर ली। चलो ओके, हैव अ नाइस डे, लव यू, बाय।